निरसा विधानसभा क्षेत्र के मैथन स्थित वनमेड़ा में बीते दिनों 26 घरों को प्रशासन ने जेसीबी से तोड़ दिया। कार्रवाई मजिस्ट्रेट नारायण राम और 11 कुंड कलियासोल के अंचलाधिकारी की मौजूदगी में हुई। बताया गया कि आईआईटी आईएसएम के लिए दी गई सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाए गए थे, लेकिन भाजपा नेताओं ने इस कार्रवाई को अवैध बताया। भाजपा महिला जिला अध्यक्ष दीपा दास के नेतृत्व में बेघर हुए लोग सोमवार से वनमेड़ा में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर भाजपा जिला अध्यक्ष ग्रामीण घनश्याम ग्रोवर, पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता समेत कई पदाधिकारी पहुंचे। सभी ने जिला प्रशासन और निरसा विधायक अरूप चैटर्जी पर मनमानी का आरोप लगाया। नेताओं का कहना है कि पहले के सीमांकन को नजरअंदाज कर वर्तमान अंचलाधिकारी ने बरसात के समय जबरन घर ध्वस्त कराए। यदि घर तोड़ना ही था तो विस्थापित परिवारों का पहले पुनर्वास होना चाहिए था। भाजपा की मुख्य मांगे विस्थापित परिवारों को सरकारी जमीन पर पीएमएवाई या वो आवास योजना के तहत पुनर्वास दिया जाए। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष के घर को तोड़ा ना जाए। वनमेड़ा उत्क्रमित विद्यालय को गांव के परिसर में स्थापित किया जाए। गांव एवं कॉलेज के निवासियों के लिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। भाजपा नेताओं ने साफ कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती धरना जारी रहेगा। बैठना पड़ा, ये सबसे बड़ा बात है। इससे पहले आईसीएम हो या फिर यहाँ के जो प्रशासन है, सीओ हैं, इससे पहले लगातार 2 सीओ आए, चिन्हित करके गए, बाउंड्री का दीवार भी खड़ा करके गए। उसके बाद ऐसा कौन सा दबाव, कहाँ से दबाव आया कि आज घर जो तोड़ने का बात हो रहा है? तो आप क्यों बाउंड्री उस समय दिए थे? दीपा जी का जो घर का पीछे जो बाउंड्री, हम लोग खुद खड़ा वहाँ थे, सीओ 2 सीओ आए थे। उसके बाद हम खुद थे, हम लोग खुद थे वहाँ पर, और चिन्हित करके पीछे से बाउंड्री करके चले गए। और जो बाकी का घर जो टूटा जा रहा, और सबों के लिए बोल रहे हैं कि आप कैसे इतना बड़ा बारिश में आप घर को उजाड़ रहे हैं, तो बसाने का काम कौन करेगा? इसको कहाँ आप बसाएं, बताइए। घर फटाफट तोड़ देने से विकास विरोधी हम लोग नहीं है, विकास चाहते हैं। निरसा विधानसभा में विकास मेरे कार्यकाल में ही इतना सब विकास हुआ, विकास विरोधी नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती किसी का घर तोड़ के, किसी को मतलब बेघर करके, अभी देखिए यहाँ प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ चल रहा था, इसको भी हटा रहे हैं। तो ये कौन सा विकास है भाई? तो इसलिए इसका हम विरोध करते हैं कि आप घर कैसे तोड़ सकते हैं। विस्थापन नीति के आधार में तो ये भी है कि विस्थापित जो आप घर तोड़िएगा पहले उसको बसाइए, बसाने के बाद ही आप इसको बेघर कर सकते हैं। तो वो तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले हमने आईसीएम से, प्रशासन से बात हुआ था कि जब तक बैठक नहीं होगा, सकारात्मक बैठक नहीं होगा, वार्ता नहीं होगा, तब तक आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं आनंद फानन में कैसे जबरदस्ती आप घर तोड़ रहे हैं, आप बेघर कर रहे हैं। इसी का विरोध में आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोग आईसीएम से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि जिसको घर बेघर किए हैं तो उसको पहले बसाइए, उसको घर बनाइए, उसको बसाइए। 6 सूत्री मांग जो है उसमें तो बात हो ही रहा है, एक करके तो बात हो रहा है, आपको मिल जाएगा। तो उसमें यही सब है। और दूसरा बात है कि वार्ता हो। सबसे पहले मेरे साथ ही आईसीएम से बात हुआ था कि पदाधिकारी हम लोग से बात होगा, उसके बाद ही मतलब यहाँ तोड़ा जाए या कुछ किया जाए। विकास विरोधी नहीं है। और जब तक नहीं, अरे आनंद फानन में आके जबरदस्ती से आप ऐसे नहीं होता है, कहीं नहीं ऐसे होता है। हम लोग विकास चाहते हैं, विकास हो, लेकिन एक सकारात्मक वार्ता हो। उसके बाद ही हम लोग अगर संतुष्ट होंगे तो यहाँ धरना समाप्त करेंगे, नहीं तो और निश्चितकालीन धरना यहाँ चलते रहेगा। इस विरोध जो अन्यायपूर्ण कार्य किया गया उसके विरोध में पार्टी के सभी तमाम कार्यकर्ता और पीड़ित परिवार आज धरना में बैठे हैं। और ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगी, जब तक हम लोग का मांग सब जो है उसको पूरा नहीं करता है तब तक ये धरना चलता रहेगा।